हर बड़ी कंपनी के पीछे ना एक ऐसा प्रोसेस चुपके से काम कर रहा होता है जो इस बात को यकीनी बनाता है कि उनके लाखों बल्कि करोड़ों रुपए ज़ाया ना हों। आज हम इसी निज़ाम को समझेंगे जो कहता है जिस चीज़ के पैसे दिए हैं वही चीज़ मिलनी चाहिए। अक्सर ऑनलाइन शॉपिंग में ऐसा होता है ना कि किसी चीज के लिए पैसे दे दिए, लेकिन या तो वो चीज पहुंची ही नहीं या फिर वो नहीं थी जिसकी उम्मीद थी। बहुत बुरा लगता है ना? अब जरा सोचिए, यही प्रॉब्लम अगर किसी बड़ी कंपनी के साथ हो, जहां दांव पर लाखों डॉलर्स लगे हों। जब इतना पैसा दांव पर लगा हो तो एक छोटी सी गलती भी बहुत बड़ी तबाही मचा सकती है। सवाल ये है कि कंपनियां खुद को इन चीज़ों से बचाती कैसे हैं? इसका जवाब एक बहुत ही स्मार्ट और आजमूदा सिस्टम में है, जिसे हम आज स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो इस सफर में हम सबसे पहले देखेंगे कि खरीदारी की शुरुआत कहां से होती है, फिर ऑफिशियल ऑर्डर कैसे दिया जाता है, उसके बाद सामान रिसीव करने का अहम मरहला, फिर 3-वे मैच क्या है, और आखिर में वो गोल्डन रूल जो इस पूरे सिस्टम को महफूज रखता है। तो सबसे पहला कदम है खरीदारी की चिंगारी। देखें, हर चीज़ एक ज़रूरत से शुरू होती है, लेकिन किसी कंपनी में सीधा जाकर कुछ खरीद नहीं सकते। इस ज़रूरत को पहले एक फॉर्मल रिक्वेस्ट में बदलना पड़ता है। इस फॉर्मल रिक्वेस्ट को कहते हैं परचेज रिक्विजिशन। इसका मतलब यह है कि कोई भी अपनी मर्जी से जाकर कुछ नहीं खरीद सकता। पहले एक परचेज रिक्विजिशन भरी जाती है। ये कंपनी के अंदर एक ऑफिशियल फॉर्म है जो कहता है हमें इस चीज़ की ज़रूरत है। ये जो फ्लो चार्ट नज़र आ रहा है, हो सकता है थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगे, लेकिन घबराना नहीं है। सारा सफ़र इस पहले स्टेप से शुरू होता है, एक सिंपल सी दरखास्त से। जब तक इस दरखास्त को मंजूरी नहीं मिलती, पैसा कहीं नहीं जाता। ये पहला चेक पॉइंट है। अच्छा, तो जब इंटरनल रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाती है, तो अब वक्त है उसे एक एक्सटर्नल ऑफिशियल कमिटमेंट में बदलने का, मतलब वेंडर को ऑर्डर देने का। उसके बाद आता है परचेज ऑर्डर, या जिसे हम आम तौर पर पीओ कहते हैं। अब ये सिर्फ एक रिक्वेस्ट नहीं है, ये एक पक्का वादा है, एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें साफ लिखा होता है कि अगर वेंडर सामान डिलीवर करेगा तो कंपनी उसकी पेमेंट करेगी। और ये देखें, एक असल परचेज ऑर्डर सिस्टम में कुछ ऐसा दिखता है। इसमें कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं होती। हर चीज़ बिल्कुल वाज़े लिखी होती है। क्या चाहिए, कितनी क्वांटिटी में चाहिए और किस कीमत पर। ओके, तो अब सीन चेंज होता है। ऑर्डर प्लेस हो गया और अब सामान कंपनी के रिसीविंग डॉक पर पहुंच रहा है। ये इस प्रोसेस का पहला सबसे अहम फिजिकल चेक पॉइंट है। जब सामान पहुंचता है तो यहां रिसीविंग क्लर्क का रोल बहुत अहम हो जाता है। इसका काम सिर्फ डब्बों पर साइन करना नहीं है, इसे एक एक चीज चेक करनी है। क्या क्वांटिटी पूरी है, क्या क्वालिटी ठीक है, कहीं कोई चीज टूटी हुई तो नहीं। हर चीज का हिसाब रखना पड़ता है। लेकिन यहां एक प्रॉब्लम आ सकती है। सोचिए, अगर क्लर्क को पहले से पता हो कि ऑर्डर में 100 डब्बे लिखे हैं, तो हो सकता है वो बस सरसरी गिनती करके 100 लिख दे, भले ही असल में 98 डब्बे आए हों। तो इस गलती से या लापरवाही से कैसे बचा जा सकता है? इसका एक बहुत ही क्लेवर सा हल है जिसे ब्लाइंड पीओ कहते हैं। देखें, स्टैंडर्ड पीओ में आइटम, प्राइस, क्वांटिटी सब लिखा होता है, लेकिन ब्लाइंड पीओ में जो कॉपी रिसीविंग क्लर्क को मिलती है, उसमें क्वांटिटी और प्राइस का सेक्शन खाली छोड़ दिया जाता है। इस तरह उसे मजबूरन खुद एक एक चीज गिननी पड़ती है। सिंपल लेकिन बहुत इफेक्टिव कंट्रोल है ये। तो अब हम इस प्रोसेस के क्लाइमैक्स पर आ गए। ये वो मरहला है जहां सारी कागजी कार्रवाई फाइनल चेक के लिए एक जगह जमा होती है। दोबारा इस फ्लो चार्ट को देखते हैं। अकाउंट्स पेएबल डिपार्टमेंट में 3 बहुत ही अहम डॉक्यूमेंट्स आके मिलते हैं। एक, हमारा परचेज ऑर्डर, यानी हमने क्या ऑर्डर किया था। दूसरा, रिसीविंग रिपोर्ट, यानी हमें क्या मिला। और तीसरा, वेंडर का इनवॉइस, यानी उनका बिल। और इसी प्रोसेस को कहते हैं 3-वे मैच। अकाउंट्स डिपार्टमेंट इसमें 3 चीजें चेक करता है। स्टेप 1, क्या इनवॉइस हमारे पीओ से मैच करता है, मतलब क्या बिल उसी चीज का है जो हमने ऑर्डर की थी। स्टेप 2, क्या इनवॉइस हमारी रिसीविंग रिपोर्ट से मैच करता है, यानी क्या बिल उतनी ही चीजों का है जितनी हमने रिसीव की। और स्टेप 3, अगर ये तीनों डॉक्यूमेंट्स आपस में एग्री करते हैं, तभी जाकर पेमेंट अप्रूव होती है। इसका बुनियादी मकसद, जैसा कि इस कोर्ट में बताया गया है, बस इतना सा है कि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों के पैसे दे रहे हैं जो हमने वाकई ऑर्डर की थी और रिसीव भी की। सीधी सी बात है, गलती या फ्रॉड की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। अच्छा, अब जरा एक कदम पीछे हटते हैं और इस गोल्डन रूल को समझते हैं जिसकी वजह से ये पूरा सिस्टम इतना इफेक्टिव है। ये पूरा प्रोसेस एक बुनियादी कंट्रोल प्रिंसिपल पर खड़ा है, जिसे कहते हैं सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, यानी फराइज की अलैदगी। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, किसी एक शख्स के हाथ में पूरा कंट्रोल नहीं दिया जाता।
देखें, इस प्रोसेस में 3 अलग-अलग जिम्मेदारियां हैं। एक है ऑथराइजेशन यानी पीओ अप्रूव करना, दूसरी है कस्टडी यानी सामान को फिजिकली रिसीव करना, और तीसरी है रिकॉर्ड कीपिंग यानी इस ट्रांजैक्शन को अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना। और कानून ये है कि ये तीनों काम हमेशा अलग-अलग लोग करेंगे, कभी भी एक ही शख्स नहीं। जैसा कि इस टेबल में दिखाया गया है, इन जिम्मेदारियों को अलग करने से फर्जी खरीदारी या चोरी का रिस्क ना होने के बराबर रह जाता है। खुद ही सोचिए, अगर एक ही बंदा ऑर्डर भी दे, सामान भी रिसीव कर ले और फिर पेमेंट भी अप्रूव कर दे, तो इसके लिए कंपनी को धोखा देना कितना आसान हो जाएगा। तो असल बात यह है कि ये पूरा सिस्टम चेक्स एंड बैलेंसेस पर चलता है। ये किसी एक फर्द पर नहीं बल्कि प्रोसेस पर भरोसा करता है। इस बात को यकीनी बनाया जाता है कि कोई एक शख्स शुरू से आखिर तक उसको कंट्रोल ना कर सके। इसी तरह कंपनी के असासे महफूज रहते हैं। तो सवाल पैदा होता है कि जब ये सारी कागजी कार्रवाई डिजिटल हो जाती है, तब क्या होता है? आजकल तो सब कुछ कंप्यूटर पर होता है, तो क्या ये उसूल अब भी काम करते हैं? बिल्कुल। आज के मॉडर्न सिस्टम्स में ये पूरा 3-वे मैच का प्रोसेस ऑटोमेटेड होता है, जिससे वक्त भी बचता है और गलतियां भी कम होती हैं। लेकिन बुनियादी उसूल आज भी वही है। टेक्नोलॉजी बदल सकती है, लेकिन अकल की बात वही रहती है। पेमेंट से पहले हमेशा वेरिफिकेशन।